नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज की इस वीडियो में हम और भी डिटेल में बात करेंगे निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में। बट आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया है मिस नम्रता ने फ्रॉम ग्रो म्यूचुअल फंड्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रो म्यूचुअल फंड्स लेकर आ रहे हैं अपना एक इंडेक्स फंड। इस इंडेक्स फंड का नाम है ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड और इसका एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है 2 मई से लेकर 16 मई 2024 तक। मिस नम्रता जी आज हमें इस इंडेक्स और ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल में बताएंगी कि क्या है ये इंडेक्स। सो मिस नम्रता जी, वेलकम टू योर एवरीडे गाइड एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, Ranjan. Thank you for having me on your show. Thank you. तो नम्रता, सबसे पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर रहेगा हमारे उन व्यूवर्स को ध्यान में रखते हुए जो व्यूवर्स अभी इस इंडेक्स के बारे में फेमिलियर नहीं है। तो बेसिकली जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है उसका एम यही है कि ऐसे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करें दैट ब्रॉडली रिप्रेजेंट नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम, राइट, विद इन बेसिक इंडस्ट्रीज। और बेसिक इंडस्ट्रीज हो गए आपके कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। तो अगर हम एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करें तो जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है दैट ट्रैक्स द नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम विद इन बेसिक इंडस्ट्रीज। और इसमें जो है 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम सेक्टर्स जो मैंने आपको बोला जैसे कंज्यूमर गुड्स, टेलीकॉम एंड सो ऑन। और ये स्टॉक सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं? बेस्ड ऑन 6 मंथ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इनका कट ऑफ रहता है, कट ऑफ डेट्स है एंड ऑफ जैन एंड एंड ऑफ जुलाई। तो जो स्टॉक्स का वेटेज होता है इन द इंडेक्स दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और जो वेटेज है वो एक स्टॉक की इज कैप्ड एट 10%। तो अगर हम इस इंडेक्स के जो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो ये इंडेक्स कवर करता है और अगर हम इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी अगर अब बात करते हैं तो। श्योर। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस इंडेक्स में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं। तो बेसिकली ये इंडेक्स 7 इंडस्ट्रीज से बनता है। आपका हो गया एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेक्सटाइल्स एंड मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। तो जो आपकी स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है उसमें आपको एग्जैक्ट ब्रेकडाउन मिल जाएगा ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज एंड द टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर हम एफएमसीजी की बात करें विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और इसमें जो भी पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं विच वी यूज जैसे फूड, बेवरेजेस, हाउस होल्ड आइटम्स, उन कंपनीज में इंक्लूडेड रहते हैं। कंज्यूमर सर्विसेज इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज, राइट, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर जो हम यूज करते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होता है आपके जो भी लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होते हैं जैसे अप्लायंसेस, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब। Telecommunication, of course, is communication and information technology. Services includes everything which comes under services. So hospitality, education, transportation, legal services, सब इसमें आता है. And then you have, of course, textiles, which is, as the name suggests, production of fabrics and textiles. तो ये 7 इंडस्ट्रीज इस इंडेक्स में होती हैं। ओके, ये सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है एंड इफ यू कैन एक्सप्लेन कि व्हाई वुड समबडी कंसीडर इन्वेस्टिंग इन नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। आई थिंक फर्स्टली ये इंडेक्स आपको इंडिया की 30 टॉप कंज्यूमर access देता है without you having to worry about stock selection. So if you just look at the data, 11 market corrections अगर हम consider करें तो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ने 9 बार निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन ऑफ कोर्स एज वी ऑलवेज से कि प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करिए बिफोर यू इन्वेस्ट इन दिस। ओके, सो दैट इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग टू नो। सो अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मतलब निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स की परफॉर्मेंस की अगर आप क्लियर पिक्चर हमें देना चाहें, प्लस अगर हम इसको कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ। Okay, so अगर हम performance देखें तो we can look at 1 year, 3 years, 5 years, 10 years and maybe even 15 years and see कि इसने नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ने निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कैसा किया है। तो एज पर द टेबल आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि अगर हम 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ग्रो हुआ है बाय 30.8% और निफ्टी 50 ग्रो हुआ है बाय 20.74%। दैट्स इन द 1 ईयर पीरियड। और अगर हम इसी को 15 ईयर पीरियड में स्ट्रेच करें तो द नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स हैज ग्रोन बाय 17.66% एनुअली और निफ्टी 50 हैज ग्रोन बाय 15.4% एनुअली। तो ये हम 3 ईयर 5 ईयर पीरियड में भी इन्फर कर सकते हैं, राइट? ओके, ग्रेट।
सो जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट से पहले हम कभी भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सबसे पहले हम वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो करंट मार्केट सिनेरियो को अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर हम इस इंडेक्स की करंट मार्केट वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर है अभी? All right. Okay. So of course valuations are important. I think every investor looks at valuations. तो एक classic measure होता है valuations का जो होता है PE ratio. I think most investors understand कि PE ratio क्या है, which is nothing but price to earning ratio. तो price to earning ratio calculate कैसे किया जाता है? तो आप basically stock price लेंगे और उसको आप divide करेंगे with company's earnings per share. And that's how you will calculate your PE ratio. तो पी रेशियो ये दिखाता है कि हाउ मच एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर एवरी यूनिट ऑफ अर्निंग और जैसे जैसे पी रेशियो कम होता है इट बेसिकली मीन्स कि वो कंपनी इज अंडर वैल्यूड। तो अगर हम इंडेक्स का अगर हम इस नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का पी रेशियो का हिस्ट्री देखें तो अगर आप 10 ईयर एवरेज पी देखें वर्सेस 5 ईयर एवरेज पी वर्सेस द करंट पी रेशियो आई थिंक यू विल बी एबल टू रियलाइज कि अभी जो इस इंडेक्स का पी है वो इन्वेस्टेबल लेवल पे है कंपेयर टू इट्स 10 ईयर और 5 ईयर एवरेज पी। सो या ओके। सो जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी तक इस इंडेक्स के बारे में बात करी। हमने सबसे पहले बेसिकली इस इंडेक्स को देखा, फिर हमने पास्ट परफॉर्मेंस की बात करी, अभी हमने वैल्यूएशन की भी बात कर ली है। सो व्हाट वुड यू से कि व्हाई वुड समबडी कंसीडर इन्वेस्टिंग इन ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड? वैल्यूएशंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडेक्स की वैल्यूएशंस अभी इट्स एट अ डिसेंट लेवल। एक चीज़ जो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है समझना कि इंडिया की मिडिल क्लास इनकम बढ़ रही है, राइट? मिडिल क्लास लोगों की इनकम बढ़ रही है एंड जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना हमारा कंजम्पशन बढ़ता है। आई थिंक एक और चीज़ जो समझनी चाहिए वो ये है कि अभी हम शिफ्ट देख रहे हैं जहाँ बिजनेसेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? तो आई थिंक अगर हम इन सारे चीज़ों को कंबाइन करें तो वी कैन से कि अगर एक इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है कुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। लेकिन आई थिंक एक डिस्क्लेमर ज़रूर है कि ये फंड इज क्लासिफाइड एज हाईली रिस्की। तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करिए बिफोर यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन दिस फंड। ओके। सो अब अगर हम स्पेसिफिकली ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड के फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, सो अच्छा। व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? ओके। तो सबसे पहले ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। सो बेसिकली द फंड एम्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स in the same proportion or weightage with an aim to provide returns before expenses that track the total return of Nifty non-cyclical consumer index, such and of course subject to tracking errors. लेकिन ये the fund doesn't give you any assurances या guarantee कि investment objective of the scheme will be achieved. तो I would say कि scheme की strategy simple है कि tracking error को कम करना है to the least possible और दैट इज पॉसिबल थ्रू रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो, राइट? तो अगर पोर्टफोलियो को हम रीबैलेंस करेंगे तो हमारा ट्रैकिंग एरर कम हो सकता है। उसके लिए हम क्या क्या कंसिडर करेंगे? एक तो स्टॉक्स का वेटेज अगर चेंज होगा तो रीबैलेंसिंग होगा, प्लस अगर इंक्रीमेंटल कलेक्शंस या रिडेम्पशंस हो रहे हैं फंड में तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होगा। तो आई वुड से कि इन्वेस्टर्स को अपना स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट डेफिनेटली पढ़ना चाहिए एंड फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना चाहिए एंड देन इन्वेस्ट इन दिस फंड। Okay. So Namrata, thank you so much for breaking down this index and telling us in more details about Grow Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund. Sure. Thank you so much. Thank you so much, Ranjan. And I wish all the viewers all the very best and happy investing, guys. Thank you. और मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड का सब्सक्रिप्शन ओपन है 2 मई से लेकर 16 मई 2024 तक। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले अपना एनालिसिस और रिसर्च करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.